हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रेडेटर पावर हाउस। अगर आप सब लोगों ने अभी तक के अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं मेरे न्यू एपिसोड के साथ इस चैनल पे आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस का लाभ उठा पाए। सो फ्रेंड्स, आज का थोड़ा लोकेशन चेंज है बट कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकेशन से कोई मतलब नहीं रखता है, कंटेंट से मतलब रखता है। सो आज का जो एपिसोड होने वाला है, ये एपिसोड में मैं जो फिश के बारे में बताने वाला हूँ, ये फिश मेरी पर्सनल फेवरेट फिश है जो मैं रखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने रखा भी है, बहुत कम टाइम के लिए रखा है, बहुत कम एज इन 1.5 साल 2 साल के आसपास रखा है। बट 2 साल में जितना भी मैंने पाला है वो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है उस चीज़ से। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। एंड जितने भी मैंने इसमें डूज एंड डोंट्स जो भी है मैं आप लोगों को बताऊँगा। एंड यस, आजकल एक्चुअली मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट कीजिए। एक्चुअली वीडियो शॉर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट मेरा चैनल का मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आपको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में करूँगा। क्योंकि आपको अगर क्रिस्प एंड शॉर्ट चाहिए तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। अगर मैं जैसे पर्सनली देखता था पहले, जैसे मैंने खुद का भी यूट्यूब चैनल जब चालू किया था, उस वक्त के पहले मैं खुद जब ब्राउज करता था कि अगर मुझे कुछ रिसर्च करना है तो मैं कुछ देखता था, जैसे वीडियो हो गया या गूगल हो गया। उस चीज़ में जब मैं देखता था तो मुझे सिर्फ गूगल का ही वो गूगल के जितने टर्मिनोलॉजीज होते हैं वही सेम मेरे को वीडियोस में देखने मिलता था। कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नहीं दिखा। सो मेरा तब से यही था कि इन केस अगर इन फ्यूचर में अगर कभी मेरा खुद का चैनल बनाऊँ तो मैं इन डेप्थ एंड मैं पर्सनल जो ग्राउंड रियलिटी जो भी होती है इंडियन मार्केट में स्पेशली, एंड मेरे को इंडियन मार्केट ही कवर अप करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कम लोग हैं जो मॉन्स्टर वैरायटी फिशेस अच्छी से रख पाते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं स्टिल लर्नर हूँ। बट येस, मेरे पास जितने भी सक्सेसफुली अभी तक रखा है, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। एंड तो दैट्स इट। मेरा चैनल का मोटिव ही वही है कि मैं आपको डिटेल ग्राउंड रियलिटी के साथ में आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। सो दैट्स इट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो वीडियो है, अब ये फ़िश के बारे में मैं पूरा बताने वाला हूँ। सो जो फिश है वो है पीकॉक बैस। यस, पीकॉक बैस बहुत फेमस सिक्लिड वैरायटी है मॉन्स्टर फिश में। एंड मॉन्स्टर फिश कीपर्स ये वैरायटी को रखना बहुत 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 पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये फिश। मेरे को सिक्लेट्स जितने भी है, स्पेशली मॉन्स्टर वैरायटी के सिक्लेट्स हो गए, जैसे अम्बी हो गया, पीकॉक बैस हो गया, या और भी जैसे और भी सिक्लेट्स होते हैं, मेरे को पसंद है। हालांकि मुझे छोटे सिक्लेट भी कुछ कुछ पसंद है, बट मॉन्स्टर वैरायटी के सिक्लेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। एंड मॉन्स्टर वैरायटी के सिक्लेट्स में सबसे टॉप पे मेरा पीकॉक बैस आता है, पीकॉक बैस की कोई भी वैरायटी। और पीकॉक बैस मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने पालना स्टार्ट किया था, वो मैंने जब मेरा ये जो न्यू टैंक था मेरा, रेनोवेशन के बाद जब मैंने बड़ा टैंक बनाया था, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 3 टिमेंसिस ऐड किया था। मैंने टिमेंसिस उस समय मैंने परचेज किया था, अराउंड 5.5 इंचेस के आसपास का साइज था उनका। मेरे इतने साल की हॉबी में फर्स्ट टाइम मैं पीकॉक बैस पाल रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था पीकॉक बैस को लेके कि फाइनली मेरे पास पीकॉक बैस आ गया है। एंड दैट्स टू द बिगेस्ट वैरायटी। टिमेंसिस पीकॉक बैस फैमिली की सबसे बड़ी वैरायटी है। टिमेंसिस जो है वो वाइल्ड में 3 फीट 3 इंचेस या 3 फीट 6 इंचेस तक के क्रॉस कर सकती है ईजीली। एंड अगर डोमेस्टिक में भी इनकेस अगर आपके पास में बड़ा पॉन्ड है या बड़े ग्लास टैंक्स है तो डेफिनेटली आप लोग भी टेमेंसिस को 3 फीट तक के इजीली ग्रो कर सकते हैं। एंड ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो पीसेस थे वो जो बिगेस्ट साइज हो चुका था
वो नियर अबाउट 32 इंचेस के आसपास टच हो चुका था। वो तीनों में से एक पीस इतना बड़ा था, एंड सबसे छोटा जो पीस था वो 27 इंचेस का था, जो मैंने लास्ट टाइम तक के मेरे पास रखा था। एंड देन यस, उस बीच में मैंने क्या सीखा, मैंने क्या ऐड किया, क्या नहीं किया, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं पॉइंट्स में बताऊंगा ताकि आप वो खुद समझ सके। सो फ्रेंड्स, पहले पीकॉक बैस या मेरे एक्सपीरियंस बताने के पहले मैं थोड़े कुछ सेकंड्स में थोड़ा पॉज करता हूँ, एंड आप ये चैट देखिए। मैं हर एक वैरायटी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि ये वैरायटी होती है, वो वैरायटी होता है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली। बट स्टिल एक वीडियो में एक पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये चार्ट दिखाना, तो प्लीज़ आप ये चार्ट देख सकते हैं। सो इन सब वेराइटीज़ में से जो इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो सबसे पहला जो है वो मोनोकुलस है। मोनोकुलस के बाद में आपके पास टेमेंसिस इजीली मिल जाएगा, अजूल भी मिल जाएगा। एंड आज के डेट में आपको केलबेरी, स्पाइडर केलबेरी, ओरिनिको, ओसिलारिस एंड ओरिनिको थोड़ा सा डाइसी है। ये अगर बहुत बहुत रेयर सेलर्स है जो सेल करेंगे ओरिनिको और ओसिलारिस। एंड तो ये जो कुछ वेराइटीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे मोनोकुलस, टेमेंसिस, देन अजूल, केलबेरी एंड स्पाइडर केलबेरी, ये 5 वेराइटी जो है ये आपको मिल जाएगी। स्पाइडर केलबेरी एंड केलबेरी ये एग्जॉटिक पीकॉक बैस वेराइटी से है, एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब जो मोनोकुलस है, टेमेंसिस है। टेमेंसिस में भी वेराइटीज़ आती है, मतलब वो अगर अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो आपको मतलब उनके जो बॉडी पैटर्न में जो स्पॉट्स होते हैं, वो स्पॉट्स अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी का है आपके पास में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने जो टेमेंसिस पाला था वो कैसा रहा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट मैंने जब लेके आया था तो मैं उनको डायरेक्टली, अब जैसे मेरे पास में साइज़ 5.5 इंचेस के आसपास का मुझे मिला, एंड उस वक्त मुझे जो कैच मिला था वो अराउंड 600 रुपीज़ पर पीस मिला था, वो जो कि बहुत अच्छा कैच था उस टाइम पे। एंड आखिरी के ये 3 पीस बचे हुए थे वो सेलर के पास, तो वो सेलर ने मुझे अच्छे मतलब यही रेट में वो उसने मेरे को दे दिया उसके पास से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा उसका पूरा उस समय का मेरा पूरा का पूरा लॉट मैंने पूरा स्टॉक किया था उसके पास से। एंड देन उसके बाद में जब अब मैंने पीकॉक बैस खरीद के लेके तो आ चुका था, बट मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने उस वक्त तक के मैंने एक भी पीकॉक बैस नहीं पाला था। हालांकि मैंने काफ़ी लोगों के पास देखा था, मतलब लोकली मैंने एक ही जन के पास देखा था, बट ऑनलाइन में काफ़ी लोग थे, उसके बारे में पढ़ भी रहा था। बट वो बोलते हैं ना कि पढ़ोगे अलग बात है, बट उस चीज़ को अगर तुम इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो तुमको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ ठोकर लगती है आपको। तो यस, अब बात ऐसी है कि टेमेंसिस अब मेरे पास आ चुका था। अब उसके बाद में बाय गॉड ग्रेस मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से क्वारंटाइंड पीसेस थे, एंड उसमें ऐसा था कि वो अब मैंने मेरे टैंक में रखा था और उसमें सारे फिशेस थे, मतलब उस समय लेपोरिनस थे, अरवानास थे, बहुत सारे टेमेंसिस थे। तो इतना सब मैंने पूरा कम्युनिटी था मेरे पास में। एंड कम्युनिटी में एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि अगर इनकेस अगर कोई बीमार फिश भी रही या नहीं, जो बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होती है, वो फिश भी खाना चालू कर देती है बाकी फिशेस को देखते हुए। तो ये चीज़ मैंने उस वक्त नोटिस करा कि भाई अगर कोई भी फिश अगर नहीं खाना खा रही है, या फिर कम्युनिटी में उसको अगर आप निकाल के अगर अलग रख रहे हैं, उसको फॉर वॉट एवर रीज़न वो अगर खाना नहीं खा रहा है, आप उसको अगर वापस आप कम्युनिटी में डालेंगे तो वो डेफिनेटली खाना पकड़ेगा ही पकड़ेगा। 95% ऑफ द टाइम वो खाना पकड़ेगा ही। 5% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम आ सकता है, एंड वो प्रॉब्लम भी एक तो वाटर क्वालिटी, वाटर कंडीशन, वाटर टेम्परेचर, देन उसके बाद में उसकी तबीयत खराब होगी, या फिर वो एटमॉस्फेयर से ठीक नहीं हो रहा होगा, या फिर उसको वॉट नॉट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा उसको। सो सिर्फ उसी कारण वो खाना नहीं खाएगा। ये कोई भी फिश के बारे में बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, मतलब पीकॉक बैस के बारे में नहीं। सो अब जब मेरे इसमें अच्छी चीज़ यही थी कि वो खाना उन्होंने जब भी, मतलब मैंने फिश लेके आया, फिश लाने के 2 दिन मैंने वो टैंक में रखा,
नॉर्मल उनको खाना नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी फीड नहीं किया था 2 दिन पूरा। देन सेकेंड डे पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने जब उनको फीड किया तो वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उन लोगों ने पकड़ लिया। एंड वो टाइम पे मैं इतना ज़्यादा खुश था कि भाई अब पहला और सबसे बड़ा टेंशन ख़त्म हो चुका है, ताकि वो फिश ये कि वो फिश ने अब खाना पकड़ लिया है, खाना अब वो कैसे खाएगी, क्यों खाएगी, कैसे करूँ उसको खाना खिलाने के लिए, ये मेरे माइंड से टेंशन उतर चुका था। अब फिर उसके बाद में वो तो ठीक है, अब उसके बाद में मेरे माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई अब मेरे पास में टैंक, ठीक है टैंक बड़ा है, वाटर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, फिशेस जो उस वक्त मैंने साथ में रखा था वो मैक्सिमम सबके सब जितने भी थे वो 4 इंच से 6 इंच के बीच में साइजेस थे सबके। बट साइज छोटे होने के बावजूद भी मैंने एक्चुअली उसमें बहुत सारी फिशेस थी उसमें, तो मेरे को डर यही था कि वो उनका जो बायो लोड है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। बट थैंकफुली मेरा जो सम्प सिस्टम मैंने जो ऑलरेडी बना के रखा था ये सिस्टम में, तो उसमें जितने भी मैंने मीडिया यूज़ करा था वो सक्सेसफुल रहे, मतलब मेरा बायो लोड हैंडल करने में। एंड वो बायो लोड को मैनेज करने के लिए मैं एवरी वीक 40% वाटर चेंज करता था, जस्ट टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी एंड बायो लोड। एंड उसके बाद में अब जैसे फिशेस छोटे थे तो मैं डेली उनको स्मॉल पोर्शंस में फीड करता था कि वो कंसिस्टेंटली उनको फीडिंग में रहे, वो एटलीस्ट फीडिंग स्किप ना हो एक भी दिन, ये चीज़ मैं ध्यान रखता था। और अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट, टिमेंसिस बहुत अच्छी खासी स्पीड से ग्रो करता है अगर आप उसको अगर फीडिंग दे। एंड स्पेशली अगर आपने लाइव फीड दी, अगर आपने स्पेशली अगर लाइव फीड देना स्टार्ट किए हो तो आपको विजिबली उसका ग्रोथ रेट दिखेगा। एंड ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ के बीच में जब मैं ये पाल रहा था उस बीच में मेरी बड़ी बहन की शादी का टाइम आ चुका था, मतलब वेडिंग थी मेरे घर पे। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं घर पे मतलब वो फिशेस पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा और बाकी चीज़ें थी कि उसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, और वो पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम था मेरे घर में। तो मेरे को सबसे बड़ा डाउट ये था कि इनको खाना कैसे दूँ। पानी तो मैं प्रोग्राम चालू होने के 1 दिन पहले मैंने चेंज कर चुका था, तो वाटर क्वालिटी का मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। एंड मैंने सम्प भी उसी पीरियड में मैंने क्लीन किया था, तो सम्प भी मेरा एकदम रेडी था, मतलब वो बायो लोड के लिए अगर थोड़ा एक्सेस होता भी है। एंड उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैंने बस फंक्शन के 1 दिन पहले मैंने वो वाटर चेंज कर दिया था। एंड उस वक्त मैंने 60% वाटर चेंज किया था, तो वाटर लगभग अच्छा खासा क्लीन था, फिल्टर भी एकदम न्यू था, एकदम रेडी टू वर्क। एंड उस वक्त मैंने ये चीज़ करा था कि मेरे पास मैंने रहू कतला के जो सीड्स आते हैं, छोटे छोटे जो फिंगरलिंग सीड्स आते हैं, मैंने वो परचेज़ किया था। अराउंड 1000 फिंगरलिंग्स मैंने परचेज़ किया था एंड वो मैंने उसमें डंप कर दिया था। एंड 1000 फिंगरलिंग्स मुझे लगा था कि काफ़ी हो जाएंगे। एंड मतलब हफ्ते भर के लिए तो आराम से, मतलब अगर 1 दिन भी, अगर 5 दिन में अगर उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया तो एटलीस्ट 1 दिन तो वो भूखे रह ही सकते हैं। उसके बाद में तो मैं उसका पानी चेंज करके उनका वापस रूटीन में ला सकता हूँ। सो अब उस वक्त मैंने डाला, बट मेरा एक नज़र था ही कि मैं मॉर्निंग इवनिंग में के टाइम में, मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता था तो मैं फिशेस को देखता था कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है करके। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो टैंक था उसमें स्टॉक प्लस ये 1000 फिंगरलिंग्स के फीडर फिशेस, तो मैंने वो डाला था। तो मुझे बायोलोड का और दिक्कत था कि भैया पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा करके। फॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हुई, मतलब बच गई। एंड उस समय मैंने जो मेरा पंप था, जो बड़ा पंप जो मैंने आपको मेरे मेन वीडियो में जो आपको मैंने दिखाया था कि मेरे पास एक 1/2 HP का पंप है, मैंने वो पूरा हफ्ता मैंने रनिंग में रखा था। उसको मैंने बंद बिल्कुल भी नहीं किया था, मेरा छोटा पंप मैंने बंद कर दिया था। तो अब उसमें कैसा था कि मेरा मेजॉरिटी वाटर बहुत स्पीड से फिल्टर हो रहा था, तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेरी सेटल हो चुकी थी उस वक्त। एंड देन उसके बाद में जैसे ही मैं डेली जैसे चेक करने लगा तो मुझे बाकी तो फिशेस का ठीक है, मतलब अरवाना भी अच्छी ग्रो करती है, रिटेल कैटफिश भी अच्छा ग्रो करता है, देन उसके बाद परून भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। बट पीकॉक बैस से ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो भी विजिबल ग्रोथ रेट दिखेगा इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसा बढ़ गया था वो हफ्ते भर के अंदर, बट येस विजिबल ग्रोथ रेट उसका दिख रहा था। एंड उस टाइम मुझे पता चला कि भाई लाइव फीड
और जब अपना जो नॉर्मल फीड करा रहे थे वो चीज़ में डिफरेंस मुझे उस वक्त पता चला। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको ग्रोथ रेट विजिबल आपको डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा पीकॉक बैस में, स्पेशली टेमेंसिस में, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैरायटी है एंड वो बहुत स्पीड में ग्रो करती है। एंड यस, इसीलिए उनको उस वक्त समझा मुझे कि इसीलिए उनको मॉन्स्टर फिश की कैटेगरी में उसको इंक्लूड किया है। बहुत स्पीड में बहुत स्पीड में बढ़ती है। उनका हंट करने का तरीका, उनको ग्रुप में साथ में चलने का तरीका एंड स्कूलिंग टाइप का रहता था, तो एक्सेलेंट है। मतलब बहुत बहुत एंजॉइंग फिश है वो, बहुत मज़ा आता है उनको पालने में। अब उस चीज़ को देखते देखते अब मेरी टेमेंसिस तो सेट हो चुके थे। अब वो मेरा मेन टैंक की मैं आपको बता, अब जैसे मेरे पास में बॉटम टैंक भी था, सम के बाजू वाला जो पोर्शन था वो पूरा टैंक मेरे पास उस समय वेकेंट था। जो मेरे टेमेंसिस थे वो ऑलमोस्ट 1 फीट प्लस हो चुके थे आराम से। मेरे को मतलब पीकॉक बैस पालने का इतना ज़्यादा भूत मेरे सर में सवार हो चुका था कि मेरे को अब ऐसा था कि मेरे को पूरा स्कूल रेडी करना है पीकॉक बैस का। एंड देन उसके बाद में जब मेरा जो बॉटम टैंक था, मैंने उसमें भी पीकॉक बैस का स्कूल मैंने पूरा का पूरा क्रिएट किया। एंड जो मेरे पास जो स्कूल मैंने जो लाया था, वो स्कूल में जो जितने भी पीकॉक बैस थे उनका साइज़ 3 इंचेस से लेकर 3.5 या 4 इंचेस मैक्सिमम था। एंड उसमें जो वेराइटीज़ थी उसमें बहुत अच्छी वेराइटीज़ थी, क्योंकि मैंने वो पर्सनली जाके मैंने पिक किया था, मतलब हैंड पिक किया था मैंने। एंड ये जितने भी मैंने हैंड पिक किया था ये मैंने मुंबई के कुर्ला मार्केट से किया था। सो गाइज, ये था पार्ट 1। सो पार्ट 2 के लिए टू बी कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। थैंक यू एवरीवन।